मैं अंजनी खेमरिया आज इस बाल विकास के वीडियो में आप लोगों को यूपी टेट से संबंधित कुछ बाल विकास में विशेष तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अब तक रहा है सीटेट या यूपी टेट की दृष्टि से। तो यूपी टेट की परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये बाल विकास से संबंधित है। बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को बताया है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबद्ध सिद्धांतों में जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लियो वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विशेष रूप से यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लियो वाइगोत्स्की, इनके बारे में यहाँ पर दिया है। तो जीन पियाजे का मानसिक विकास अवस्था से संबद्ध सिद्धांत क्या है? जीन पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत जो है वो क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताया है और इन्होंने बताया कि इसमें एक क्रम होता है। हम वाद विवाद की अवस्थाओं की योग्यताओं या योग्यता समय से पूर्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने विकास के 5 चरणों की अवस्थाओं का विशेष उल्लेख किया है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बाल विकास की, यानी बालक के विकास की 4 अवस्थाओं को बताया है। वो 4 अवस्थाओं को देख लेते हैं। देखिए, पहली अवस्था है इंद्रिय गामक अग्रणी की अवस्था, यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था इसको कहती है। ये 0 से 2 वर्ष की होती है बालक की, यानी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। तो इसमें क्या होता है, यह अवस्था शिशु की उल्टी सीधी हरकतों से आरंभ होती है और फिर बच्चा आरंभ यानी अभ्यास एवं संयोजन यानी इंद्रिय जनित गामक अंग, इन्हें हम कहते हैं सेंसरी मोटर ऑर्गन, इनके द्वारा बच्चा प्रदर्शन करता है, अपने हाव भाव को बताता है। तो 2 वर्ष की समाप्ति पर जब बच्चा विभिन्न वस्तुओं के बीच में संयोजन करना सीख लेता है तो आरंभिक प्रत्यय का विकास होता है। इसके बाद दूसरी अवस्था है सांकेतिक एवं पूर्व प्रत्याशी विचारों की अवस्था। ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो इस अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क में विचार आने लगते हैं और चौथे वर्ष के अंत तक वह संकेतों का प्रयोग करने लगता है ना। 4 वर्ष की उम्र में संकेत बताने लगता है कि ये वस्तु कैसी है, ये वस्तु के बारे में बताता है भाई। तीसरी अवस्था है स्वजनित विचारों की अवस्था। ये 4 से 8 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक विभिन्न संकल्पनाओं को विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है, यानी उसके अंदर सामान्यीकरण की क्षमता जागृत हो जाती है, समझने का विचार उत्पन्न हो जाता है। चौथी अवस्था आती है मूर्त क्रिया की अवस्था। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और ये 8 से 12 वर्ष की अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार।
इस अवस्था में यानी इस अवधि में बालक अपना ध्यान रुकी हुई अवस्था से हटा सकता है, अर्थात वह अपने वर्तमान अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य को पहचान सकता है। तो ये 4 अवस्थाएं बताई हैं किसने? जीन पियाजे ने, जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। प्रश्न बन सकता है कि जीन पियाजे किस देश से संबंधित हैं? तो 4 ऑप्शन होंगे देश के, उसमें 4 नाम दिए होंगे, एक स्विट्जरलैंड भी होगा, तो उस पर आपको टिक करना होगा। अगले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास अवस्था से संबद्ध सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या दिया कि बालक में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी खोज एवं अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों में नैतिक यानी नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित अवस्थाओं को विस्तृत रूप से 5 वर्गों में रखा जाता है। तो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? नंबर 1 यहाँ पर आता है पूर्व नैतिक विकास की अवस्था। पूर्व नैतिक विकास क्या है? तो यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है। इस अवस्था में उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं एवं संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता है और परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी के अनुसार इच्छित व्यवहार करता है। इस अवस्था में बालक से नैतिकता एवं चारित्रिक मूल्यों से संबद्ध बातों की आशा करना बेईमानी है। कह सकते हैं कि वो चारित्रिक विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, नैतिकता उसके अंदर नहीं आती है। बड़े लोगों का कैसा सम्मान किया जाए, किस तरीके से उनसे पेश आया जाए, तो ये पूर्व नैतिक अवस्था में उसके अंदर विद्यमान नहीं होता है। अगली दूसरे नंबर की है स्वकेंद्रित अवस्था। यह अवस्था 5 से 6 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक अवस्थाओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। उसके लिए क्या होता है? चारों ओर केंद्रित इसकी अवस्था जो है ध्यान केंद्रित रहता है चारों तरफ, और उसके लिए नैतिकता की मानदंड उसके अपने कल्याण से जुड़ा होता है। अगली अवस्था तीसरे नंबर की आती है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष से किशोर अवस्था के आरंभिक काल तक होती है। तो इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को इस अवस्था में धारण कर लेता है, समाज के प्रति वो जागरूक हो जाता है, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में किशोर अवस्था में वह सब कुछ जानने लगता है, मतलब सामाजिक ज्ञान उसको हो जाता है। ऐसे में उसमें समाज निर्मित नियमों एवं परंपराओं के धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता है और इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तथा वह यह समझने लगता है कि किस तरह के व्यवहार से दूसरे को हानि तथा ठेस पहुंच सकती है। यानी हम बालक के अंदर ये सामाजिक विकास जागृत हो जाता है, जिसके अंदर वह ये समझ लेता है कि यदि हम बुरा बोलते हैं किसी के समक्ष तो वह बुरा लगेगा उसको, और यदि अच्छा बोलते हैं तो वह हमारी बड़ाई करता है। तो इस तरीके की नैतिकता उसके अंदर किशोरावस्था में आ जाती है। और अगला पॉइंट इसमें आपका दिया हुआ है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चौथे नंबर की ये अवस्था है। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास अपने ही बल पर होता है तथा उसमें
आत्मचिंतन का प्रादुर्भाव होता है, यानी आत्मचिंतन नहीं होता है। और इस अवस्था में उसमें मैं भावना का जागृत होना स्वाभाविक है, अर्थात मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, यह मेरा आचरण है आदि की उसे अनुभूति होने लगती है। साथ ही उसमें अपने आचरण, व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुण या अवगुणों के प्रति आलोचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास उसके अंदर हो जाता है और पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त करती है। और यह असंतुष्टि ही उसे समाज में होने वाली गलत कार्यों के प्रति विद्रोही रुख अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अगला चौथा पॉइंट दिया है आधार युक्त आत्मचेतना। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो यह नैतिक विकास की चरम अवस्था है। इसका विकास बालक की भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद होता है। पूर्ण रूप से बालक परिपक्व जब हो जाता है, इस अवस्था में जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात व्यक्ति विशेष से की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करते हुए अपनी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तिगत गुणों में शामिल करता है। तो ये थी नैतिक विकास की अवस्थाएं जो लोरेंस कोहलबर्ग ने दी हैं। और अब देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास, किस तरीके का इनका सामाजिक विकास रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की सोवियत रूस यानी रूस के निवासी हैं। लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि बालक के सभी प्रकार के विकास में उसके सामाजिक परिवेश का विशेष योगदान होता है। समाज का होना बहुत ज़रूरी है बालक के विकास के लिए, क्योंकि वह समाज से काफ़ी कुछ सीखता है। समाज में उसे जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसका विशेष यानी उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। सभी प्रकार की असुविधाओं यानी सुविधाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। और जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है और वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ति करने की चाह होती है। वह दूसरों की आवश्यकताओं और हित चिंतन के विषय में एकदम नहीं सोचता है और उस आयु में वह निर्जीव तथा सजीव पदार्थों में अंतर नहीं कर पाता है। अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उससे बहुत आशा नहीं की जा सकती है। क्या होता है कि जब बालक बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियों अपने वय समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरों में समूह के प्रति यह भावना अब केवल टोली या गिरोह विशेष तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। विस्तृत क्षेत्र हो जाता है। इस अवस्था में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है। वैयक्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी आदि सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। तो लेव वाइगोत्स्की ने बालक के सामाजिक विकास के संबंध में बताया, यदि कहीं भी समाज दिख जाए
तो ये समझ लीजिए कि लियो वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत को दिया है। नैतिक विकास दिख जाए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास कहीं भी दिख जाता है तो ये है जीन पियाजे। तो इस तरह से हमने अभी 3 मनोवैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो यूपी टेट या सी टेट के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।